Hello everyone, welcome back to my channel Math Cafe. I hope all of you are doing fine. So let's start today's session. Today we'll study about types of relation. Generally there are 6 types of relation. First one is empty relation या हम उसको phi भी बोलते हैं. Then universal relation which is also known as U, then reflexive relation, symmetric relation, transitive relation and inverse relation. These 4 relations are very important as per your board point of view. So let's begin with empty relation. What do you mean by an empty relation? Whenever the relation is not possible. अगर relation में elements नहीं हो तो वो खाली हो जाएगा. खाली कब होगा? जब वो रिलेशन वहां पर पॉसिबल नहीं होगा. रिलेशन दोनों सेट के बीच में अगर हम डिसाइड कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, सपोज सम एलिमेंट्स ऑफ ए आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ बी, तो वहां पर हम वो ए और बी के बीच में रिलेशन बिठा नहीं पा रहे. सो इन दैट केस दैट रिलेशन विल बी नोन एज empty relation. And by definition, we say that a relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A and the relation R is equal to phi या null, and this is a subset of our cross product A cross A. As we know that every Cartesian product A cross A has many subset and a relation R is a subset of this Cartesian product A cross A. सारे सबसेट के साथ इसके पास 2 सबसेट होते हैं. एक तो होता है हमारा phi और एक होता है A cross A खुद. तो ये दोनों केस में भी रिलेशन हो सकता है. जो भी सबसेट है वो रिलेशन है. So phi is also a relation and A cross A is also a relation. Here we are discussing about this phi. It will discuss about this A cross A in the next type of relation. So for example, if A has element 1, 2 and 3 and R is a relation defined as AB such that A minus B is equal to 5 and R is a relation from A to A. So any element of A is related to itself in such condition that A minus B equals to 5. So अगर हम यहाँ 1, 2, 3 को कंसिडर करेंगे, 1 minus 2 is equal to minus 1, 2 minus 3 is minus 1. So ये केस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. So अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया? 0. कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये ब्लैंक हो गया. So ये रिलेशन हमारा हो गया एम्प्टी रिलेशन. तो जहां पर हम कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे वो रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन बोल रहे हैं. नेक्स्ट इज आवर यूनिवर्सल रिलेशन. जैसे कि हमने कहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन आता है और हर कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफरेंट सबसेट्स होते हैं. जो सबसेट में वो कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद भी इंक्लूडेड है और phi भी इंक्लूडेड था. तो ये जो टोटल सेट हो गया, सारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर अगर हो गए, अगर हर ऑर्डर्ड पेयर एक ही रिलेशन से अटैच है एक दूसरे से, देन उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन. बाय डेफिनेशन ए रिलेशन आर in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A. सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे और वो जो रिलेशन वो फिक्स्ड होगा. ऐसा नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर का कुछ और रिलेशन है, सेकेंड ऑर्डर पेयर का कुछ और रिलेशन है. सो हियर R is equal to the entire Cartesian product A cross A. सो ये पूरा हम फुल लेते हैं इसको.
सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज फुल रिलेशन, और इसको हम यू से भी डिनोट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेट है नेचुरल नंबर्स का और बी एक सेट है होल नंबर्स का, then the relation between A and B is universal as every element of A is in set B. सारे के सारे A में जो है वो सेट B में रहता है. So इसीलिए ये वाला रिलेशन जो है वो हमारा होगा यूनिवर्सल रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. So that's why these two relations are also known as trivial relation. Now let's come to identity relation or I. As the name is specifying identity, मतलब उसके ordered pair में identity होगा. By definition, in identity relation, every element of set A is related to itself only. मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे, if set A has element 1 and 2, then अपना identity relation क्या होगा? उसके साथ ही रिलेशन होगा, किसी दूसरे के साथ नहीं. 1 2 का 1 2 के साथ अगर हम जब रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? 1 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ. 1 का 2 के साथ यहाँ पर रिलेशन नहीं हो सकता है. तो हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? ए मतलब दोनों सेम होनी चाहिए. ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए. A belongs to A when A belongs to capital A. For example, अगर हम 2 डाइस थ्रो करेंगे तो डाइस में क्या 6 नंबर होते हैं, तो हमारे पास टोटल कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? 36 पॉसिबल आउटकम होंगे. तो ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या हो सकता है? 36 ऑर्डर्ड पेयर होगा. बट यहां हमें क्या चाहिए? एलिमेंट का उसी के साथ ही रिलेशन चाहिए. तो कितने रिलेशन ऐसे एस्टेब्लिश हम कर सकते हैं? 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5 एंड 6 का 6 के साथ. तो यहां पर हमारा R क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6. ये अपना बन गया आइडेंटिटी रिलेशन. इसके अलावा यहाँ कोई दूसरा एलिमेंट का चांस ही नहीं है. अगर हम कोई दूसरा इसके साथ ऐड कर दें तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रह सकता है. अगर 1 1, 2 2 के साथ अगर हम एक्स्ट्रा 1 2 भी यहाँ ऐड कर देंगे तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है. 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, बट ये एक एक्स्ट्रा बैगेज इसे नहीं चाहिए. Now let's move to our next relation, that is reflexive relation. Reflexive relation is just like identity relation, but दोनों में एक major change है. वो क्या है? Let's discuss. By definition, a relation R is said to be reflexive relation if every element of A is related to itself. Somehow the definitions of identity and reflexive is same. So AA belongs to R for every A belongs to A. अगर हमारा AA belongs to R, AA एक रिलेशन है किस केस में? हर एक A जो सेट A का एलिमेंट होगा, देन अपना R हो गया रिफ्लेक्सिव. तो यहां पर हमने 2 सेट ले लिए S और S के एलिमेंट्स S1, S2, S3 अप टू Sn. यहाँ अगेन S के एलिमेंट्स अप टू Sn. तो R क्या होगा रिफ्लेक्सिव होने के लिए? S1 के साथ S1, S2 के साथ S2, S3 के साथ S3, सिमिलरली Sn के साथ Sn. ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन. A relation R in a set X is not reflexive if at least one element exists such that X belongs to X but XX does not belongs to R. For example, अगर हम यहाँ पर PQRS सेट के एलिमेंट ले लिए, इसका मतलब क्या है? ऐसा एक भी अगर एलिमेंट छूट जाए सच दैट XX does not belongs to R हो जाए, यहाँ पर PQRS है
तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास क्या ऑर्डर्ड पेयर होना जरूरी है? पी पी, क्यू क्यू, आर आर एंड एस एस। इतने सारे हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर दो रिलेशन हमने ले लिया, एक R1 और एक R2। R1 के एलिमेंट्स क्या है? पी पी, पी आर, क्यू क्यू, आर आर, आर एस, एस एस। तो यहाँ पर पी पी भी है, क्यू क्यू भी है, आर आर भी है, एस एस भी है। तो हमें जो चाहिए वो हमारे पास है। सो ये पूरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। एज एवरी एलिमेंट इन X is R1 related to itself. बट अगर हम R2 रिलेशन को ले ले, R2 में क्या एलिमेंट्स है? PP है, PR, QR, QS, RS। लेकिन यहाँ पर क्या मिसिंग है? यहाँ पर RR नहीं है, यहाँ पर QQ नहीं है और SS भी यहाँ पर नहीं है। तो ये सारे अगर नहीं होंगे, सिर्फ PP होने से ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। सो दिस रिलेशन R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R1 इज रिफ्लेक्सिव, R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या है? यहां पर हमने अगेन दो रिलेशन लिया R1 और R2। R1 में अगर A सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, R1 में है 1 1 2 2 3 3 1 2 और R2 में है 1 1 2 2 एंड 3 3। तो ये एग्जैक्टली हमारा आइडेंटिटी रिलेशन को जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बैगेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा बैगेज है। ये 1 2 का बैगेज हमारे पास है। सो दिस R1 इज नॉट आइडेंटिटी बट इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है। बट ये R2 जो है आई भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। सो एक्स्ट्रा बैगेज जहां होगा वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता है, लेकिन अपना रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद जितने भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर ले आए इसके अंदर फिट कर ले, अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही रहेगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव में, बट आइडेंटिटी में एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ये ओनली वाला बड़ा काम कर जाता है। सो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, but every reflexive relation is not identity relation. Next is our symmetric relation. Symmetric मतलब एक बैलेंस जब होगा ordered pair में, तभी हम उस relation को symmetric relation बोलते हैं। So for that, a relation R is said to be symmetric relation if AB ordered pair belongs to R, then BA also belongs to R. For every A and B belongs to our set A. So इसका मतलब अगर सेट A में हमारे पास 1 2 एलिमेंट हो गया, so कब सिमेट्रिक होगा? अगर रिलेशन में 1 2 है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 1 होने से ही ये सिमेट्रिक होगा। अगर 2 1 नहीं है, कितने भी ऑर्डर पेयर फिट करो, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। इसके साथ तुम जितने एक्स्ट्रा डालो फिर भी अपना रिलेशन सिमेट्रिक है, बिकॉज यहाँ पर ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर एक एग्जांपल, वही सेम एग्जांपल है 1 2 3। तो आर के ऑर्डर पेयर क्या है? 1 1 2 1 2 1 3 2 3 एंड 3 1। यहाँ पर 1 1 है तो उसका उल्टा भी 1 1 ही हुआ। 1 2 है, 1 2 का उल्टा 2 1, जो कि यहाँ पर नहीं है, 2 1 मिसिंग है। 1 3 का 3 1 हो गया उल्टा, 2 3 का 3 2 भी हमारे पास नहीं है। तो ये दिस रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज यहाँ पर 2 1 और 3 2 नहीं है। सो वी हैव सीन अबव दैट फॉर सिमेट्रिक रिलेशन इफ AB belongs to R, then BA must belongs to R. सो अगर इसमें हम एक 2 1 और 3 2 फिट कर ले, R अगर 1 1 1 2 1 3 2 3 3 1, कैसे होगा? अगर हम इसमें फिट करेंगे 2 1 और 3 2,
सो यहाँ पर 2 1 और 3 2 हमने फिट कर लिया. सो नाउ आवर दिस रिलेशन R इज सिमेट्रिक. एक्स्ट्रा होने से भी चलता है. नेक्स्ट इज आवर ट्रांजिटिव रिलेशन. ये थोड़ा ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ट्रांजिटिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के तरह इतना इजी नहीं है. A relation R is said to be transitive if and only if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC must be belongs to R for all ABC belongs to A. इसका मतलब अगर A का एलिमेंट ABC है तो R में क्या क्या होना जरूरी है? अगर AB है, AB के साथ हम BC भी रखें यहाँ पर, देन जब तक यहाँ पर AC नहीं आएगा ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा. AB है, BC है तो AC होना जरूरी है. सो हम ऐसे भी उसको डिफाइन कर सकते हैं. इफ A आर B एंड B आर C, दैट मीन्स A आर C. तो ये होने से ये हो जाएगा अपना ट्रांजिटिव रिलेशन. सो जरूरी नहीं कि हर बार हमें AB के साथ BC ही हो. अगर AB के साथ BC ना हो, सपोज एक सेट A है, उसके एलिमेंट्स 2 और 3 है. सो R अगर हमने क्या लिया, R हमने लिया 2 2 3 4 है एलिमेंट्स. यहाँ पर 2 3 है, फिर 2 4 है. तो यहाँ 2 3 2 4 होने से हमें और एक्स्ट्रा चाहिए. 2 3 2 4 होने से काम नहीं चलता है. सपोज खाली 2 3 हो गया, खाली 2 3 हो गया. तो खाली 2 3 होने से क्या है, यहाँ पर सिर्फ AB है, BC नहीं है. इफ ओनली AB इज प्रेजेंट एंड BC इज नॉट प्रेजेंट, देन AC की कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ AB होने से भी रिलेशन ट्रांजिटिव हो सकता है. लेकिन अगर AB के साथ ये BC आ गया, देन हम एक AC ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे वहां पर फिट करने के लिए. सो वी हैव टू चेक ट्रांजिटिविटी ओनली इफ वी फाइंड बोथ AB एंड BC इन R. अगर सिर्फ AB है तो हम ऐसे ही उसको ट्रांजिटिव बोल देंगे, कोई जरूरत नहीं BC को ढूंढने की. नेक्स्ट इज आवर इनवर्स रिलेशन. इनवर्स मतलब जब रिलेशन को हम उल्टा कर देते हैं वो हो जाता है इनवर्स रिलेशन. सपोज R एक रिलेशन है AB सच दैट बोथ A एंड B बिलोंग्स टू A. तो R इनवर्स, जो इनवर्स है R का, वो क्या हो जाएगा, उल्टा. दैट मीन्स BA सच दैट AB बिलोंग्स टू R. In given relation, if A is related to B, then B will be related to A in the inverse relation. So, first element बन जाएगा second और second element बन जाता है first. तो domain of R inverse क्या हो जाता है, जो original relation का range होता है. और range of inverse relation क्या होता है, जो original relation का domain हो जाता है. So, this is all about types of relation. So that's all for today. Work hard, keep studying, stay home, stay safe.